जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, एक नोटिस के माध्यम से जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट वायरल हो रहा था, यानी कि आपका एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला था। तो अब ये कंफर्म है कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट था ये अब नहीं होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जो 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होना था वो अब नहीं होगा। तो आपके पास अभी समय है, इसलिए आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। तैयारी को छोड़ना नहीं है। इतना तो तय है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर से ही स्टार्ट होगा, इसलिए तैयारी को छोड़िए मत। डेली आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिस्टोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए साथियों, ब्रेस्ट लिस्टोवस्की की संधि जो है ये हुआ था 1918 में। और किसके बीच में हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में ये संधि हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन याद रखिएगा, रूस और जर्मनी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है, कहाँ पर है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा हड़प्पा शहर है जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर होते थे? तो साथियों याद कर लीजिए, ये है लोथल, जो कि एक बंदरगाह था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगन की बात करें तो ये राजस्थान में है। धौलावीरा पूछा जाता है, ये गुजरात में है। आगे देखिए, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे तीसरे प्रश्न के लिए। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों याद कर लीजिए, संगीत कला अकादमी की स्थापना जो है ये 1953 में हुआ था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1953 में। 1955 में क्या हुआ था? तो आपको याद होगा, एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई जो नाम किया गया ये 1955 में ही किया गया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में औपास्थनिक जड़ पाई जाती है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे चौथे प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, बरगद के वृक्ष में औपास्थनिक जड़ पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। और दूसरा क्लास है रात 8:30 बजे और एक क्लास है शाम 7:30 बजे। इस क्लास में टॉपिक वाइज जीके जीएस का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो बिहार पुलिस के लिए आप लोग तीनों ही क्लास को डेली अटेंड करें। तो भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को जो नाम दिया गया है ये क्या है? तो याद रखिएगा, स्काई हॉक। चलिए आगे देखिए, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही 1905 में क्या किया था? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की
स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो देखिए साथियों, प्रसिद्ध नाटक जो मृच्छकटिकम है इसके लेखक कौन है? तो शूद्रक। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है शूद्रक है। विज्ञानेश्वर की बात करें तो मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? चलिए 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, केंद्रक झिल्ली। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, केंद्रक झिल्ली। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक अभयारण्य है, पूछा जाता है बार बार, बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। एक पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, ये गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो देखिए हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? तो नागदशक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वृहदत्त की बात करें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो साथियों विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को, याद रखिएगा। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं विश्व मजदूर दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किस में होता है? तो दूर दृष्टि दोष में। अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एक अलिखित संविधान। यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? तो साथियों इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, ये सभी पुस्तक जो है ये सभी क्या है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। लेकिन इनमें से जो आत्मकथा है ये विंग्स ऑफ फायर है। एडोल्फ हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को पहले दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो साथियों एडोल्फ हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो नाजी पार्टी की स्थापना किया था, याद रखिएगा, नाजी पार्टी। निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को उष्णकटिबंधीय चरणोजम मृदा कहा जाता है?
तो यहाँ पर 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चरनोजम मृदा कहा जाता है और इसी काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक पूछे किस मिट्टी का विस्तार है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है और दूसरा है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, अफ्रीका में आसवान बांध द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो साथियों अफ्रीका में जो है आसवान बांध है और इसके द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो नासिर झील। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है? तो साथियों पेंटागोनिया का पठार जो है अर्जेंटीना में स्थित है और इसका कुछ भाग जो है चिली में भी स्थित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऑप्शन में केवल अर्जेंटीना दिया हुआ है। आगे देखिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पहले भी हमने आपको इस प्रश्न को बताया था कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? तो के होता है। किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त किया था? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम ने धारण किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो साथियों भूरी क्रांति का संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? तो उर्वरक उत्पादन से। नदी जोड़ो परियोजना जो है ये अमृत क्रांति से संबंधित है। याद रखिएगा अमृत क्रांति। और पेट्रोलियम उत्पादन से कृष्ण क्रांति संबंधित है। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखें। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब है एस नायर। याद रखिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटित हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो साथियों गैसों का दाब मापने का यंत्र है मैनोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथियों बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और बिहार के सिर्फ प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो श्री कृष्ण सिंह थे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? देखिए साथियों यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। अगर वायुमंडल में पूछे कि सबसे अधिक कौन सी गैस है तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? तो 78%। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा गैस है वो ऑक्सीजन है लगभग 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे वायुमंडल में कितना है तो 0.03%। लेकिन अगर अक्रिय गैस में पूछे सबसे अधिक कौन है तो ये आर्गन है। कितना है? तो 0.93%। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो एक अक्रिय गैस है रेडॉन जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्गन।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम का पूछे तो बी ऑप्शन में दिया गया है जिप्सम का, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करें और सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज के इस 30 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं।